हाय दोस्तों, मैं हूं कुदरत मेहर और आप देख रहे हो मेरा चैनल इंग्लिश अकेडमी। तो दोस्तों, हमने प्रेजेंट सीरीज शुरू किया था टेंसेस में। अगर आप देखें, अगर आपने वो वॉच किए होंगे तो प्रेजेंट सीरीज का ये हमारा लास्ट टेंस है और ये बहुत ही अहम टेंस है। क्यों अहम है? क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे सिंस एंड फार। इसलिए अहम है क्योंकि इसमें सिंस और फार डिस्कस होगा और ये दोनों टाइम के लिए, यानी ये टेंस ही होता है टाइम के लिए। सिर्फ ये टेंस नहीं बल्कि हर तीनों टेंसेस में, जो तीनों जमाने, वहां पे हमारे पास ये सिंस और फार मेंशन होंगे, डिस्कस होंगे। तो अगर आप ये समझेंगे तो आपके लिए रेस्ट जो टेंसेस होंगे वो इजी, बहुत ही इजी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और इसके उर्दू पहचान। उर्दू पहचान होते क्या हैं और क्यों जरूरी होते हैं? वो इसलिए चूंकि मैंने पहले भी कहा था कि आप जब किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो वहां पे आपको पता चलेगा कि भाई विच टेंस इज इट। तो इसी वजह से हमें पहचान जरूरी होते हैं। उर्दू पहचान, इस जमाने में वक्त का इजहार किया जाता है। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पे वक्त का इजहार किया जाता है, इसमें वक्त मेंशन होता है और फिक्रे के आखिर में राय, रहे हैं वगैरह आते हैं। इस तरह जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, मैंने डिस्कस किया था, सेम उसी तरह है। और यहां पे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने डिस्कस किया था कि भाई वर्ब के साथ, वर्ब की पहली हालत के साथ आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगा। तो सेम यहां पे भी इसी तरह है। आईएनजी इज यूज्ड विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसा ही है, सिर्फ यहां पे फर्क ये है कि यहां पे सिंस और फॉर मेंशन है, डिस्कस है, इसलिए ताकि ये टाइम को मेंशन कर सकें। और यहां पे मुकर्ररा वक्त के साथ सिंस, मुकर्ररा वक्त के साथ सिंस, या सिंपली आप ये भी कह सकते हो वो वक्त जो आप उसको गिन नहीं सकते या शुमार नहीं कर सकते, उसके लिए सिंस इस्तेमाल होगा। और वो वक्त जिसको आप गिन सकते हो या शुमार किया जा सकता है तो उसके लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। सिंपली ये मैंने डेफिनेशन लिखा है, दैट टाइम विच इज काउंटेबल, तो वो होता है फॉर। दैट टाइम विच इज अनकाउंटेबल और इनकाउंटेबल, दैट इज फॉर सिंस। हम वहां पे सिंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मुकर्ररा मुद्दत के साथ, मुकर्ररा मुद्दत से मुराद वो वक्त जो गिना जा सके, वो वक्त जो हिसाब किया जा सके। हम कह सकते हैं भाई 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो वो मेंशनेबल है, वो काउंटेबल है, देयरफॉर वहां पे फार इस्तेमाल होता है। अब दूसरा हमारे पास मुकर्ररा वक्त से मुराद, यानी मुकर्ररा मुद्दत हो गया, ये मुकर्ररा वक्त है। यानी मैंने पहले भी कहा था वो वक्त जो हिसाब नहीं किया जा सके, शुमार नहीं किया जा सके, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? सेंस लगाते हैं। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि मुकर्ररा वक्त से मुराद क्या है। जैसे सुबह से हम कह सकते हैं सेंस मॉर्निंग, ठीक है ना, दोपहर से, और ये हो गया शाम, रात, यानी ये यहां पे सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, कल से, या बजे से, या 7 4, यानी हम कह सकते हैं सिंस 7 o'clock, इस तरह हम कह सकते हैं। तारीख, तारीख जितने होते हैं, ठीक है, वहां पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। महीना, दिनों के नाम से पहले हम सेंस लगा सकते हैं। पिछले साल, महीने या हफ्ता, गुज़श्ता साल, गुज़श्ता जुमा या गुज़श्ता हफ्ता, या पिछली रात, पिछली यानी पिछली रात हो गया, या उम्र का कोई हिस्सा, लड़कपन हो गया, ठीक है ना, या चाइल्डहुड जिसे हम कहते हैं, लड़कपन, जवानी, ये यहां इनके साथ आप सेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली हम फिर इनको मेंशन करेंगे इंशाल्लाह आगे। और ये क्या मुकर्ररा मुद्दत, जैसे कि मैंने कहा था कि फार, जहां पे टाइम हिसाब हो सकता है, यानी हिसाब से मुराद क्या है, ये नहीं कि आप इसको 1 2 3 कर सकते हो। से मुराद ये है कि आप उसमें ये काउंटेबल चीजें उसमें आते हैं, तब आपको पता चलेगा कि दिस इज नाउ फार। जैसे कि मुकर्ररा मुद्दत 2 दिन से, 6 साल से, आप ये 2 दिन को आप 2 को चेंज कर सकते हो, 3 4 5 इस तरह आप लिख सकते हो। 6 साल, 3 घंटे, 4 मिनट, 5 हफ्ते वगैरह। इस तरह जब आप ये काउंटेबल चीजें इस्तेमाल करते हो, यहां पे फार के लिए ये चीजें इस्तेमाल होते हैं। तो हम दोस्तों बढ़ेंगे अभी सेंटेंस की तरफ कि सेंटेंस किस तरह लिख सकते हैं। और दूसरा बात यह है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो एव और हैज है। और एव इस्तेमाल होता है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ, और दे के साथ भी हैव भी इस्तेमाल होगा, एफ बी। और एज बीन इस्तेमाल होगा थर्ड पर्सन के साथ, जैसे हमने पहले भी कहा था, ई शी इट, सिंगुलर नाउन जो भी हो। तो ये यहां तक कंप्लीट हो गया। किसी को समझ नहीं आया तो कान लिए वो मुझे कमेंट करे कमेंट बॉक्स में, तो हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। जैसे कि आप सिंपली फार्मूला लिख सकते हैं। सिंपली फार्मूला क्या है? जैसे कि आई, पहले हम शुरू करते हैं फार्मूले से। सिंपल फार्मूला, सब्जेक्ट हो गया प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गया प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो और इसको सिंपली आई भी कर सकते हो, प्लस आई एन जी फॉर्म इसके साथ शुमार है, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, फिर फुल स्टॉप। जैसे कि नंबर 1, आई हैव बीन वेटिंग, ठीक है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 days। आप देखें यहां पे 2 मैंने मेंशन किया तो मैंने यहां पे फॉर मेंशन किया।
तो ये असल में है जहां पे हम सिंस इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां पे हम फॉर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम सिंस को इस्तेमाल करें, लेट्स सपोज मैं यहां पे शी हैज बीन, she has been waiting since morning, सिंस मॉर्निंग आप यहां पे देख सकते हो कि सिंस मैंने यहां पे से इस्तेमाल किया, जैसे मैंने कहा था सुबह से, तो ये मॉर्निंग। अब चूंकि यहां पे टाइम को मेंशन नहीं कर रहे हैं कि सुबह कितने बजे से मैं इंतजार कर रहा हूं, हम सिर्फ कह रहे हैं कि सुबह से। तो सुबह से तो ये तो नहीं कह सकते कि भाई सुबह, क्योंकि ये तो वहां पे टाइम मेंशन होना चाहिए कि भाई सुबह 7 बजे से या सुबह 6 बजे से, इसी तरह आपने मेंशन करना होता है। चूंकि यहाँ पे मेंशन नहीं, सो देयरफॉर सिंस इज यूज्ड। अगर हम कहें कि भाई लेट्स सपोज कि जैसे फार है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टू मैंने इस्तेमाल किया ना, टू ये काउंटेबल हो गया ना, 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से 5 बजे से, तो ये असल में यहाँ इनके लिए फार इस्तेमाल होगा, और इनके लिए जो कि मेंशनेबल नहीं है, जैसे कि हम कह सकते हैं वो गिना नहीं जा सकता कोई टाइम, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, सेंस। हम यहाँ पे सेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। हम इसका नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो यहां तक हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था, हम नेगेटिव। तो दोस्तों हमने पहला इसका हिस्सा डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव पोर्शन और इसका इंटरोगेटिव पोर्शन। टेंस वही है, सारा कुछ वही है जो मैंने पहले समझाया आप लोगों को। अब हम जाएंगे नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में जाने से पहले उसका इट मींस कि नेगेटिव को हम जब कवर करेंगे तो सबसे पहले हम उसके फार्मूले को देखेंगे। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला एक आपको रोड मैप प्रोवाइड करता है कि आपको इसी से के मुताबिक आपने अपना सेंटेंस तरतीब देना है और उसी तरह लिखना है। कहां पे आपने इसको वर्ब पुट करना है, कहां पे सब्जेक्ट पुट करना है, ये सारा कुछ आपको फार्मूला ही बताएगा। जैसे कि आई हैव नॉट बीन वेटिंग सिंस यस्टरडे, तो मैंने पहले भी कहा था यस्टरडे के साथ सिंस ही लगेगा, चूंकि यस्टरडे का वो ये टाइम है, हम उस मोमेंट को काउंट नहीं कर रहे हैं कि यस्टरडे यानी गुज़िश्ता दिन के कितने बजे से, तो हम उस टाइम को काउंट नहीं कर रहे हैं, तो देयरफॉर यहाँ सेंस ही लगेगा। अब आएगा शी हैज नॉट बीन टॉकिंग फॉर 3 डेज, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 डेज यानी वो दिनों को काउंट कर रहा है, तो यहाँ इसी वजह से फॉर ई इस्तेमाल होगा, फॉर 3 डेज होगा, ठीक है। अब हम आएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंस का हम फार्मूला देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जब जहां पे भी इंटरोगेटिव की बात आए तो हम फिर क्या करेंगे, एल्पम वर्ब को शुरू में लाएंगे सब्जेक्ट की, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा बीन, फिर आएगा फर्स्ट वर्ब विद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क एट लास्ट। हैव आई बीन, स्माइलिंग सिंस इवनिंग, क्या मैं शाम से मुस्कुरा रहा हूं। यहां पे आप देख सकते हो इवनिंग का वो टाइम मखसूस नहीं है, यानी एक टाइम को आप सिर्फ एक टाइम ले रहा है कि भाई मैं इवनिंग से मुस्कुरा रहा हूं, शाम से। लेकिन यहाँ पे शाम के कितने बजे से लाजमी बात है, शाम हम कहते हैं ना कि शाम 6 बजे मैं आऊंगा, शाम 7 बजे, तो वहां पे मेंशन नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पे सिंस आएगा। आप अगर इसको इंटरोगेटिव और नेगेटिव में ले जाओगे तो यहाँ पे सिंपली हैव आई नॉट बीन, यहाँ पे आपने नॉट पुट करना होता है, तो इट मींस योर सेंटेंस विल बी इन द इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव पोर्शन। यहाँ पे अगर आप इसको नॉट लगाओगे तो इट मींस कि आप इंटरोगेटिव और नेगेटिव में अपना सेंटेंस को ला रहे हो। जैसे कि हैव आई नॉट बीन स्माइलिंग सिंस इवनिंग, क्या मैं शाम से मुस्कुरा नहीं रहा हूं, ये आपका फिर सेंटेंस इस तरह होगा। तो ये हमारा प्रेजेंट जो सीरीज प्रेजेंट टेंस की जो सीरीज है ये एंड हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे पास्ट की तरफ। तो ये प्रेजेंट हमारा एंड हो चुका, पास्ट की तरफ बढ़ेंगे, पास्ट एंड एफ्टर से शुरू करेंगे। तो यहां तक ये एंड हो चुका है, तो इसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं नए सीरीज के साथ, पास्ट के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।